मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न। और प्रश्न ये है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण दिए गए हैं, आपको उन्हें हल करना है और उनमें x का मान x n y दिया है, उनका मान ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले पहला प्रश्न लिखती हूँ और वो ये है कि यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न x बटा में 2 घटा 1/5 बराबर है x बटा 3 जमा 1/4। ये हमारा पहला प्रश्न है। जब भी हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले जो हमारे चर वाले हैं इन्हें हमें एक तरफ लाना है और दूसरे नंबर्स को दूसरी तरफ, यानी कि हमें इन्हें एक पक्ष से दूसरे पक्ष, ये हमारा दोनों x जो है बाएं पक्ष में भी है और दाएं में भी है, तो हम किसी एक पक्ष में इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम यहाँ से x बटा 3 को इस तरफ लाएंगे, यानी कि हम यहाँ इसको ऐसे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये हमारा बनता है x बटा 2, क्योंकि ये यहाँ पे धनात्मक था, इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो गया, यानी कि x बटा 3। और ये जो घटा 1/5 है इसको हम अगली लाइन में उस तरफ ले जाएंगे। एक साथ दोनों नहीं करना चाहते हैं तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं। तो ये हो गया x बटा 2 बटा में x बटा 3 बराबर, अब ये उस तरफ जाने वाला है तो हो गया 1/4, क्योंकि ये यहाँ ऋणात्मक है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में जाएगा तो ये बन जाएगा धनात्मक, तो बन गया जमा 1/5। अब जब हम इसे हल करेंगे तो हमें 2 और 3 का लेना पड़ेगा लघुत्तम, यानी कि लसा, और 2 और 3 का लसा कितना आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और 3 का लसा आता है 6, और 4 और 5 का कितना आता है, 4 और 5 का लसा आता है 20। तो यहाँ पर इस तरफ जो हमारा बायां पक्ष है वहाँ का लसा 6 आ गया, और जो दायां पक्ष है वहाँ 4 और 5 का लसा आ गया 20। तो अब देखिए, अगर हम इसका लसा 6 लिख दें तो यहाँ क्या आएगा, इस वाले 6 को हमें इस 2 से करना है भाग। ये जो 6 दिया हुआ है ये हमारा इस 2 से भाग होगा। अगर ये 6 को 2 से भाग करेंगे तो आता है 3, वो 3 इसके ऊपर जो अंश x है उसके साथ गुना होगा, तो ये बन जाता है 3 गुना में x घटा। अब 6 को भाग करेंगे ये 3 से, अगर 6 को 3 से भाग करें तो आता है 2, और वो तो ऊपर जो अंश दे रखा है उससे गुना होगा तो बन गया 2 गुना x। ठीक है, बराबर। यहाँ पर लसा था 20 तो यहाँ हमारा आएगा 20 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 5, और वो 5 ऊपर वाले 1 से गुना होगा तो आएगा 5 गुना 1, जमा है बीच में तो जमा लिखेंगे। 20 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 4 गुना 1। तो अब देखिए ये हो गया 3 गुना x हो गया 3x, और 2 गुना x हो गया 2x, और बटा में आ गया 6 बराबर 5 गुना 1 हो गया 5, और 4 गुना 1 हो गया 4, और बटा में आ गया 20। 3 में से 2 चले गए तो बचा 1x, तो यानी कि 1x बटा 6, और 5 और 4 होता है 9, बराबर हो गया 9/20। अब हम 6 को उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 6 यहाँ पर भाज्य है तो वहाँ जाके क्या बनेगा, गुणज में जाएगा, और 1 को तो 1 के साथ x गुना करो x ही आएगा, तो वो तो वहीं पे ही, उसको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 9/20 और 6 उस तरफ जाएगा गुणज में, तो ये आ गया गुणज। यहाँ आप इसे काट भी सकते हैं। 6 और 20 हम दोनों को 2 के पहाड़े से, यानी कि 2 तिया 6 और 2 धाम 20 इस तरह से काट सकते हैं। तो अब उत्तर जो हमारे पास बनता है 9 तिया 27 और बटा में 10। तो अतः x का मान जो हमारे पास आ गया वो है 27/10। तो ये हमारा x का मान आता है। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जो हमारा समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में हमारे पास यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों पक्षों में x है। तो हम दोनों पक्षों को में से एक पक्ष की तरफ x को इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब ये है कि हम x बटा 3 को इस तरफ ले आते हैं। जब ये यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ धनात्मक है तो यहाँ आके ऋणात्मक हो गया,
इसी तरह से ये बिना x वाला जो है नंबर 1/5 इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये यहाँ ऋणात्मक है, वहाँ गया तो धनात्मक आ गया। अब हम इनका, क्योंकि ये हमें बिना लघुत्तम के हम इनका नहीं, जब तक इनका हर सेम नहीं होगा हम नहीं कर सकते, तो हमने इनका लसा लिया। 2 और 3 का आता है 6, 2 से भाग करेंगे 6 को आएगा 3, 3 को x से करेंगे बन गया 3x, 6 को 3 से भाग करेंगे आएगा 2, गुना करेंगे तो बन गया 2x। इसी तरह से 4 और 5 का लघुत्तम 20 आया था, 4 से भाग करेंगे 20 को तो आया 5, 5 गुना 1 हो गया 5, 20 को 5 से भाग करेंगे आएगा 4, 4 गुना 1 हो गया 4। तो अब देखिए 3 में से 2 गए तो बचा 1x और 5 और 4 हो गए 9। अब 6 उस तरफ जाएगा तो 9/20 गुना 6 और इसे हम काट देंगे तो बन गया, ये 2 के पहाड़े से काट दिया तो बन गया, ये 3 से कटा 10 से, 9 या 27/10। तो इस प्रश्न का हल है 27/10। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न भी हमें एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण को हमें हल करना है और उसका मान निकालना है। तो दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो हमें दिया गया है वो है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर n है, n/2 घटा में 3n/4 जमा में 5n/6 इक्वल टू 21। यहाँ हमें ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमें स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पक्ष को, ना बाएं को ना दाएं को, क्योंकि सारे n वाले एक तरफ हैं और दूसरा जिसके साथ कोई n नहीं है वो एक तरफ है, तो उसकी ज़रूरत तो हमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ लेना पड़ेगा लस किसका, 2, 4 और 6 का, और जो बराबर आएगा अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए 2, 4 और 6 का लस निकालते हैं, यहाँ 2, 4, 6 ये 2 पड़ जाएंगे, 1, 2, 3, वापस ये 2 पर जाएगा, 1, 1, 3, अब ये 3 पर जाएगा, 1, 1, 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12, तो ये आ गया 12। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ लासा 12 है। 12 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6, उसको n से गुना करेंगे तो आ गया 6n, घटा, क्योंकि ये घटा है तो घटा। 12 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ गया 3 3 9n, जमा 12 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ गया 5 दूनी 10n, और ये बराबर आ गया 21 के। अब देखिए हमने पूर्णांक के जो हमारे रूल से हमें वो लगाने हैं, तो ये 6n है और घटा 2n है, 9 में से 6 गए तो बचे घटा के 3n और जमा 10n बटा 12 बराबर 21, तो रहेगा ही रहेगा। अब घटा 3n और जमा 10n है तो बन गया 7n जमा का, बटा में 12 बराबर है 21। अब 12 उस तरफ जाएगा तो गुणज में जाएगा, यानी कि 21 गुना 12। अब 7 उधर जाएगा तो भाज्य में जाएगा, यानी कि 21 गुना 12/7। अब आप यहाँ पर वापस 7 और 21 को काट सकते हैं, क्योंकि 7 से 1 और ये 7 दिया 21 कट गया, तो हमारे पास बचता है n बराबर है 12 तिया 36। तो यहाँ n का मान आ गया है 36। तो n का मान आता है 36। ठीक है, एक हमारा अगला प्रश्न भी है, हम एक अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न। और वो तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि हमें जो प्रश्न दिया गया है वो ये है कि x जमा 7 घटा 8x बटा 3 बराबर है 17/6 घटा 5x बटा 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वापस हमारे पास जो x है वो दोनों पक्षों में है, तो हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे और 7 को हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, x घटा 8x बटा 3, क्योंकि ये ऋणात्मक है इस पक्ष में आएगा तो धनात्मक हो जाएगा 5x बटा 2, और जो ये जमा 7 है उधर जाएगा तो बन जाएगा घटा 7। अब इसका कोई भी अगर हर नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, और यहाँ जो ल सा आता है वो आता है 6, और जो यहाँ पर भी ल सा आ रहा है वो आता है 6। तो यहाँ पर हमने लिखा 6,
6 को 1 से भाग किया तो 6 आएगा, और उस 6 को x से गुना किया तो आ गया 6x। 6 को 3 से भाग किया तो 2 आएगा, और 2 को 8 से गुना किया तो आ गया 16x। 6 को 2 से भाग किया तो 3 आएगा, और 3 को 5 से गुना किया तो आ गया 15x। बराबर यहाँ पर भी कुछ हमारा लसन नहीं था, हर नहीं था, तो मतलब 1 है, और यहाँ 6 लिखा। 6 को 6 से भाग किया आएगा 1, गुना 17 किया तो हो गया 17। 6 को 1 से भाग किया तो आएगा 6, और 7 से गुना किया तो आ गया 42। देखिए अब हम पूर्णांक का अपने रूल्स लगाएंगे। ये 6x से घटा 16x है, अगर इसमें से जाएंगे तो ये बच गए घटा के 10x जमा 15x बटा 6, और यहाँ आ गया 42। 17 को घटा देंगे 42 में से, तो देखिए 12 में से 7 गए 5, और 3 में से 1 गए 2, तो घटा 25 बटा 6। अब वापस इसको अगर हम हल करें तो ये आता है जमा का 5x बटा 6 बराबर है घटा 25 बटा 6। तो x हो जाता है घटा 25 बटा 6, और जो ये 5 बटा 6 है ना, ये उस तरफ जाके हो जाएगा 6 बटा 5। ठीक है, अब देखिए 6 से 6 हमारा कट गया 1 पर, 5 से ये 25 कट गया 5 पर, तो जो उत्तर बचा वो हमारा बचा x बराबर है, क्योंकि ये घटा भी है, घटा 5, तो x का मान आता है घटा 5। मेरे बच्चों इस तरह से हमने आज प्रश्नावली 2.5 का 1, 2, 3 और हल किया है। आप मेरे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप मुझे भेज सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।